हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं झारखंड हाई कोर्ट के सामने एक पिटीशन फाइल की गई है और इसमें एडवोकेट्स के लिए मेडिकल प्लस लाइफ इंश्योरेंस की डिमांड की गई है। प्लस इसी पिटीशन में एडवोकेट्स के फैमिली मेंबर्स के लिए भी लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस की डिमांड की गई है। 2019 में जब से कोविड आया है तब से हमें देखने को मिल रहा है कि इंडियन कोर्ट्स अब भी पूरी तरीके से प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहे हैं। वर्किंग इन द सेंस फिजिकली वर्क नहीं कर रहे हैं, अभी भी वर्चुअल हियरिंग कई मैटर्स की चल रही हैं। एनआई जैसे मुद्दे हुए, बाकी अदर छोटे मोटे केसेस हुए, उनमें अब भी जो है वर्चुअल कोर्ट बैठ रही है और उन मुद्दों को सॉर्ट कर रही है। तो ऐसे केसेस में अधिवक्ताओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और यंग एडवोकेट्स का तो यहां तक हालत है जो कि महीने के 10,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में अगर किसी भी अधिवक्ता की फैमिली बीमार पड़ती है या अधिवक्ता खुद बीमार पड़ता है तो उनके लिए कोई भी मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उनको नहीं प्रोवाइड की जा रही है। वहीं पर जब हम बात करते हैं एडवोकेट एक्ट 1961 की, तो सेक्शन 6 और 7 बात करते हैं सारे एडवोकेट्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया कुछ फैसिलिटीज बेसिक प्रोवाइड करेगी, जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जैसी चीजें उनको मूलभूत सुविधाएं और उनको कुछ एक्सपेंसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे जब वो अपने किसी भी जो है टिपिकल फेज में होंगे। तो उसी सेक्शंस के अकॉर्डिंग इस पिटीशन को फाइल किया गया है। देखते हैं क्या है पूरा मुद्दा और किस तरीके से झारखंड हाई कोर्ट ने इसको एंटरटेन करके क्या क्या इसमें फाइंडिंग्स को निकाला है। मूविंग अहेड, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मेरे डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, तो आप अपूर्व शर्मा स्टडी आईक्यू जुडिशरी के इस चैनल पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। लॉ से रिलेटेड कोई भी पर्सनल सवाल है या फिर आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर आपको कहीं दिक्कत आ रही है, तो अपूर्व शर्मा 252 के इस इंस्टा अकाउंट पर मुझसे डायरेक्टली ज्वाइन करके कोई भी आप सवाल पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये सेशन। और आज का सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जो यंग एडवोकेट्स हैं या फिर जितने भी एडवोकेट्स हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में, और उनको कोई भी मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस नहीं दिया जाता। तो इस तरीके से यहां पर एडवोकेट को बहुत ज्यादा हार्डशिप होती है जब उनकी फैमिली मेंबर्स को या फिर एडवोकेट्स को कोई दिक्कत होती है तब। तो इस मुद्दे को लेकर एक एडवोकेट साहब पहुंच गए हैं झारखंड हाई कोर्ट, और झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी इस बात को रिलीवेंस देते हुए एक्सेप्ट भी कर ली है ये पिटीशन। और इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स हुई, तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि 2019 में जब से कोविड आया है तब से बहुत सारे एडवोकेट्स जो है कोविड से इफेक्ट होकर बहुत सारी बीमारियों का सामना कर रहे हैं। और ऐसे टाइम पर जब एडवोकेट्स के पास प्रॉपर केसेस नहीं है या फिर जो यंग एडवोकेट्स हैं, फोकस उन्होंने यंग एडवोकेट्स पर किया, यंग एडवोकेट्स जिनको मैटर ज्यादा नहीं मिलते उनके लिए सर्वाइवल भी मुश्किल हो रहा है। वहीं पर ऐसी एक स्कीम होनी चाहिए जहां पर एडवोकेट्स के लिए उनको लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस प्लस उनकी फैमिलीज के लिए भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाना चाहिए। झारखंड हाई कोर्ट के सामने जब यह मुद्दा रखा गया तो हमारे जो बिंदेश कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से यह केस फाइल किया गया है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को और झारखंड स्टेट बार काउंसिल को पूरी तरीके से झारखंड हाई कोर्ट ने उनको तलब किया है और 4 वीक्स में अपने सबमिशन देने को कहा है। इन चारों अथॉरिटीज के ऊपर यह जिम्मेदारी है एडवोकेट एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग कि सेक्शन 7 और सेक्शन 6 को फॉलो करते हुए वो एडवोकेट्स को बेसिक्स एक्सपेंसेस देंगी, प्लस उनकी जो भी हेल्प हो सकेगी वो करेंगी। तो ऐसे केसेस में हमें देखने को मिलता है कि सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग लोगों को, जो भी एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, मेडिकल एड प्रोवाइड की जाएगी। तो इसी एडवोकेट एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग इस प्ली को एडवोकेट ने फाइल किया है। और एडवोकेट की प्ली को एक्सेप्ट किए जाने के बाद 4 अथॉरिटीज से, जो भी हमारी नॉमिनेटेड अथॉरिटीज हैं, उनसे सवाल जवाब किए गए हैं और 4 वीक का टाइम दिया गया है। 4 वीक में अब सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को प्लस झारखंड की स्टेट बार काउंसिल को अपने हलफनामे और एफिडेविट जमा करने हैं। और अब सवाल उठता है कि ये एडवोकेट कौन थे और किसने ये पिटीशन फाइल की। तो बिंदेश कुमार नैन नाम के एक पिटीशनर हैं जो कि एडवोकेट हैं खुद से, और वो जो है धनबाद कोर्ट में अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने देखा कि एडवोकेट्स के लिए जब सेक्शन 6 एडवोकेट एक्ट 1961 स्टेट के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर ये ड्यूटी इंपोज कर रहे हैं कि बेसिक फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करानी होंगी, जहां पर कोविड पेंडेमिक के बाद एडवोकेट्स अब भी जो है बीमारियों से जूझ रहे हैं, प्लस दूसरे उनके पास अभी इतने केसेस नहीं आ रहे जिससे कि वो अपना सर्वाइवल चला सकें। तो जो नई यूथ है वो हमारी एडवोकेसी की तरफ प्रेरित नहीं हो रही है और ऐसे में उनको 10-12 हजार रुपए की दूसरे काम भी करने पड़ रहे हैं। तो उसी चीज को प्रोटेक्ट करते हुए एक बेसिक
चीजें, बेसिक नेसेसिटी, जिसमें फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस प्लस फैमिली का लाइफ इंश्योरेंस प्लस जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनका भी लाइफ इंश्योरेंस प्लस मेडिकल इंश्योरेंस की मांग की गई है। अब सवाल ये उठता है कि हाई कोर्ट इस पर कुछ भी कर सकती है या हाई कोर्ट इस पर क्या रेमेडी एडवोकेट्स को प्रोवाइड करेगी। तो देखने को मिलता है कि एडवोकेट एक्ट 1961 का सेक्शन 6 क्लियरली बात कर रहा है, स्टेट के ऊपर ये ड्यूटी इंपोज कर रहा है कि अगर किसी कोई भी अधिवक्ता है और उसको किसी भी बेसिक नेसेसिटी की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो फाइनेंशियल से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल बेनिफिट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी अदर चीज से रिलेटेड हो, तो वहां पर कुछ रेम्यूनरेशन जो है एडवोकेट्स को दिया जाना चाहिए। यहां पर हमारे जो एडवोकेट जिन्होंने ये पिटीशन फाइल की है उनका ये भी कहना है कि आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अंदर ही कम से कम आप एडवोकेट्स को रजिस्टर कर दीजिए और उसका बेनिफिट भी इनको दिलवा दीजिए। तो ये सारा का सारा मुद्दा अब झारखंड हाईकोर्ट के सामने है और झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर चारों ही अथॉरिटीज को तलब कर दिया है। विद इन 4 वीक्स जो है आपको देखने को मिलेगा कि सारी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे झारखंड के बार काउंसिल ऑफ झारखंड हो या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, अपने जवाब सबमिट करेंगे। प्लस यहां पर एक यूनिक सॉल्यूशन हमें झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से देखने को मिल सकता है। और यंग एडवोकेट्स को स्पेसिफिकली इसमें फोकस किया गया है, जहां पर बताया गया है कि यंग एडवोकेट्स इस डर से कि उनकी इनकम इतनी नहीं हो पाएगी जिससे कि वो अपना सर्वाइवल ढूंढ सकें और अपने खर्चे चला सकें, तो उनमें इतना उत्साह नहीं रह रहा है एडवोकेसी के प्रोफेशन को ज्वाइन करने के लिए। इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को भी जो है कुछ बेसिक चीजें एडवोकेट्स को प्रोवाइड करनी ही चाहिए। और अब सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब हम बात करते हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 1961 की, तो वहां पर एडवोकेट्स को कुछ बेसिक चीजें देने की बात कही गई है, तो उसको फॉलो क्यों नहीं किया जाता। अगर हम बात करें वेरियस स्टेट्स की, तो देखने को मिलता है कि हर एक स्टेट ने एडवोकेट्स के लिए अपने अलग अलग कोर्ट्स बना रखे हैं, जहां पर वो एडवोकेट्स को कुछ रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करते हैं, जो भी हमारे न्यू एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट एडवोकेसी के प्रोफेशन में जाते हैं। लेकिन इस पर अभी तक कोई भी यूनिक सॉल्यूशन पूरा ऑल ओवर इंडिया नहीं लाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कोई भी ऐसा लॉ लेकर आ सकती है जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के एडवोकेट्स को कवर करे। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी आईक्यू प्रोवाइड कर रहा है स्टडी आईक्यू के वेरियस कोर्सेज, जो कि आपको 11,999 में मिल रहे हैं। अगर आप एपीयू का कोड इस्तेमाल करते हैं तो जो 16 स्टेट्स का महापैक है सिर्फ और सिर्फ 11,999 में ले सकते हैं। और जो प्री प्लस मेंस के बैचेस हैं वेरियस स्टेट्स के, वो आप एपीयू के कोड को इस्तेमाल करके 9999 में परचेस कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर आप चाहते हैं कि एडवोकेट्स को मेडिकल इंश्योरेंस प्लस लाइफ इंश्योरेंस मिलना चाहिए, तो आप वीडियो पर कमेंट करिए और अपनी राय दीजिए। जो भी आपके स्टेट के अथॉरिटीज हैं, अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां के डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल को ये इत्तला दें कि वो जो है आपकी बात को आगे बढ़ाए। अगर आप जो है हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो स्टेट की बार काउंसिल कमेटी है उस पर जो है आप अपने ये सारे मुद्दे पहुंचा सकते हैं, और वो सारे स्टेट्स मिलकर अगर बीसीआई को ये रिकमेंडेशन करते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर इसकी नजर जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एडवोकेट्स को इन सारी छोटी मोटी स्कीम जो कि हमारे बेनिफिट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो प्रोवाइड हों। इससे बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है उन सारे अधिवक्ताओं को जो कि अभी अपने जो है इनिशियल स्टेज में संघर्ष कर रहे हैं, और यंग एडवोकेट्स के लिए ये एक तरह से अच्छी खबर है। अगली डेट पर जो हमारी 28 तारीख को रखी गई है उस पर देखते हैं झारखंड हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है और झारखंड हाईकोर्ट कोई भी रिलीफ प्रोवाइड करती है या नहीं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी चैनल पर हमेशा आपके लिए हाजिर रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टा पे भी अपना कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।